क्या कहोगी मीडिया को मेरे दरवाजे पर लाके? यही कि तुमने मासूमा पर कैसा कैसा जुल्म किया। मैं जान चुका हूं कि मासूमा कभी दिल से मेरी नहीं हो सकती, और जबरदस्ती मैं उसके साथ कर नहीं सकता कभी। आयशा हैदर तो खुद हाथ मलते रह गई है, ना ही उसे अंसार गुल से कुछ मिलने वाला है और ना ही हम उसे कुछ देने की पोजीशन में है। मासूमा मेरे पास थी लेकिन अब नहीं है। अगर अब नहीं है तो फिर अब कहाँ है? इतने साल मेरे साथ ही क्यों? इसीलिए मैं आपके पास सबसे पहले आया हूं, यह कहने के लिए कि ना तो हमें आपकी जरूरत है ना ही आपकी मदद की। मासूमा के बारे में सोचना छोड़ दीजिए, और अगर आपने मासूमा को फंसाने की मजीद कोशिश की तो मेरे पास आपके खिलाफ बहुत से सबूत हैं, और अगर ये पिंडोरा बॉक्स खुल गया तो बहुत से केसेस खुल जाएंगे आपके खिलाफ। मैं नहीं जानता इतनी सारी प्रॉपर्टी आपने कैसे बनाई, लेकिन कोर्ट जरूर जानना चाहेगा। तब वकीलों का पैनल भी आपका कुछ नहीं कर सकेगा, और फिर सारी उम्र जेल काटनी पड़ेगी। मैंने तो खुदा से बात कर ली है, अब वही मेरा इंसाफ करेगा। अगर मेरे नसीब में सारी जिंदगी इनकी कैद काटना है तो मैं भी एक औरत हूं, सब्र करूंगी और पूरी जिंदगी इसी कैद में गुजार दूंगी। और अगर मेरे नसीब में यहां से छूटना है तो मेरा रब देख रहा है, तहस नहस कर देगा इनको। नाज़ी जी कैसी हो तुम? मुतमईन। तो तुमने फैसला कर लिया? हाँ। क्या फैसला किया? यही कि रोशन को मुझे तलाक देना होगी। ओए, मुलाकात है ये तेरी। मासूमा, क्या ये वाकई तुम? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि इसी जिंदगी में मैं एक बार फिर तुम अपनी नजरों के सामने देख रहा हूं। मुझे खुशी है कि तुम जिंदा बच गए। वो रात बहुत भयानक रात थी, सब खुशियां लूट कर ले गए। नहीं, ऐसे नहीं कहते। जो खुशियां वापस लौट आए उन्हें लुटावा नहीं कहते। मैंने अंसार से बात की थी, वो तुम्हें रिहा करवा देंगे।
मुझे उसकी दी हुई रिहाई नहीं चाहिए। सुना तुमने? क्यों? उसके बदले में बहुत भारी कीमत मांगेगा और वो मैं उसे नहीं दूंगा। तुम गलत समझ रहे हो। क्या मतलब? तुम जानते हो उस रात तुम पर गोलियां किससे चलवाई थी? हाँ, सिकंदर चौधरी के आदमियों ने। क्यों? हाँ, लेकिन उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ ये तुम नहीं जानते। सिकंदर चौधरी के आदमी मुझे अगवा करके ले गए थे। अंसार ने मुझे रिहा करवाया। पहले तो मुझे लगा कि मुझे उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं उसकी मोहब्बत की कायल हो गई। मैंने उसे बहुत बुरा भला कहा, लेकिन उसने उफ तक ना कहा और आखिरकार मुझे उससे मोहब्बत हो गई। मासूमा, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं सच कह रही हूं, मैं अपने होशो हवास में हूं। मैं उनके साथ खुश हूं, उनकी पनाह में महफूज हूं और उनकी मोहब्बत में भी। बकवास बंद कर अपनी। यही सच है रोशन। बीवी हो तुम मेरी, प्यार करता हूं मैं तुमसे। तुम मेरी मोहब्बत को भुलाने का सोच भी कैसे सकती हो? रोशन, मोहब्बत तुमने की थी, मैंने नहीं। मैंने तो बस शादी की थी। मोहब्बत क्या होती है ये तो अब जाना है मैंने। जब इंसान मुझे प्यार से देखते हैं, मेरे पास आते, मुझे छूते हैं। बस कर दो प्लीज, बस कर दो, बस कर दो। मैं पागल हो जाऊंगा। चुप हो जाओ प्लीज। मुझे तुमसे हमदर्दी है। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो मेरी वजह से है, इसीलिए मैं तुम्हें रिहा करवा के तुम्हारा दर्द कम करना चाहती हूँ। मैंने अंसार से रिक्वेस्ट की थी, लेकिन उनकी एक शर्त है। तुम्हें मुझे तलाक देनी होगी। और जाहिर है मैं भी यही चाहती हूं। जितना जल्दी हो तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा है कि मुझे तलाक दे दो। तुम्हारे फजूल के बेवफाई के ताने सुनने वापस नहीं आऊंगी। और अगर तुम ऐसा नहीं करते तो तुम्हारी सजाए मौत के बाद मैं और अंसार तो एक हो ही जाएंगे। तलाक के कागज इंस्पेक्टर के पास है। क्या कह रहे हो तुम? मासूमा ने रोशन से तलाक ले ली? ये क्या कह रहा है मैसार अली? और अंसार को कर क्या रहा है? और कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भाभी बना देगा मासूमा को मेरी? ये इतना आसान नहीं है चौधरी साहब। अव्वल तो रोशन मासूमा को तलाक देगा नहीं, और फर्ज करे उसने तलाक दे भी दी
तो तलाक के बाद इद्दत की मुद्दत 4 महीने की होती है और हम 4 महीने में अंसार गुल को 4 बार कत्ल करने की मंसूबाबंदी कर सकते हैं। कोई एक तो कामयाब होगी। चौधरी साहब ठीक ही तो कह रहा है एहसान अली। अब अंसार गुल का जिंदा रहना ज्यादा देर ठीक नहीं है। हाँ तो ठीक है ना, तुम लोग मंसूबा बनाओ और अभी इसको कत्ल कर दो। मंसूबा तो बन भी चुका, बस उस पर अमल करने की सोचिए। कब, कैसे, कहाँ, करना क्या है? अंसार गुल के वफादारों में एक आदमी ऐसा भी है जिसकी कीमत लगाई जा सकती है। सबसे पहले तो उससे राब्ता करना है। बहुत बहादुर निकली आप तो। उसे जिंदा देखने के लिए खुद जीते जी मरने के लिए तैयार हो गए। उसे बेवफाई जाहिर करके वफा की मिसाल कायम कर दी आपने। अगर थोड़ी सी बहादुरी और दिखाएं तो ये आंसू भी नहीं आएंगे। क्यों ना आए आंसू? अपना सब कुछ लुटा के भी ना रो मैं। जिस जिंदगी से हमेशा खुशियों की भीख मांगती रही, उससे भी कारण से भी बुरी हालत की है मेरी। हमेशा दुख दिए, ख्वाब सचने से पहले ही टूटकर बिखर जाते हैं और उन शीशे से ख्वाब की किरचियां मेरे आंखों में चुभती है। उनके आंसू रोती है, दिल करता है कि चीख चीख के रो, लेकिन नहीं, चुप रहती हूं मैं, कुछ नहीं कहती। अगर ये आंसू बहते हैं, इन्हें नहीं रोक सकती, तो मेरी किस्मत का हिस्सा ये तो मेरे मरने के बाद ही थमेंगे। सुना तुमने? लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं उसकी मोहब्बत की कायल हो गई। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? यही सच है रोशन। बीवी हो तुम मेरी, प्यार करता हूं मैं तुमसे। जब इंसान मुझे प्यार से देखते, मेरे पास आते, मुझे छूते हैं। बस कर दो प्लीज, बस कर दो। मोहब्बत तुमने की थी, मैंने नहीं। तुम्हें मुझे तलाक देनी होगी। बहुत बुरा हुआ है। उस पुलिस इंस्पेक्टर ने रोशन का 14 दिन का जिस्मानी रिमांड ले लिया। पता नहीं अभी और कितने इम्तिहान बाकी है। जब तक इंसान बाकी है तब तक इम्तिहान भी बाकी है। पर इतने कड़े इम्तिहान सब पर तो नहीं पड़ते। जो शख्स अल्लाह के जितने करीब होता है उसके इम्तिहान उतने ही सख्त हो जाते हैं। एक तो ये पुलिस इंस्पेक्टर हमें रोशन से मिलने नहीं दे रहा है, ऊपर से मासूमा का कुछ पता ही नहीं है कि वो एग्जैक्टली है कहां पर। मासूमा का तो कंफर्म हो गया, वो मेरे बाबा जान के पास ही है। उनके फार्म हाउस पर। तुम्हें कैसे पता? तुम मिले हो उससे? जी मिला हूं। बज़ाहिर तो ठीक है, लेकिन क्या? अंदर से बिल्कुल टूट चुकी है। बेटा, अपने बाप से कहो खुदा के लिए मेरी बेटी का पीछा छोड़ दे, या फिर अपने बाप से कहो कि अपने हाथों से उसका गला घोट दे ताकि उसकी मुश्किल आसान हो जाए।
हाँ ना। चौधरी साहब को मेरा पैगाम दिया था? हाँ दे दिया था। फिर क्या जवाब दिया उन्होंने? अभी वो मसरूफ है, नहीं मिल सकते। चुपचाप खाना खाओ। कैसे नहीं मिल सकते? हमने उनके बेटे की जान बचाई है। उन्होंने हमसे वादा किया था कि अगर वो मिल गया तो हमें छोड़ देंगे। शोर मत मचाओ, तो हम से मेरी बात सुनो। जब तक गुल साहब का ऑर्डर नहीं होगा ये हमारी बात नहीं करवा सकते। कबीर, ये तो नाइंसाफी है। उन्हें हमसे वादा किया था कि उनका बेटा मिल गया तो हमें छोड़ देंगे वो। मुझे पता है इस बात का। खैर जो भी है, हमें गुल साहब का वेट करना पड़ेगा। बीबी, एक बात कहूँ आपसे? आप भाग जाए यहाँ से। हाँ, भाग जाएं आप यहाँ से। ऐसे ही आपकी ये मुसीबत टलेगी। अव्वल तो यहाँ से निकलना मुमकिन नहीं, और अगर निकल भी गई तो कहाँ जाऊँगी? जब तक अपनी अम्मी जान के पास पहुँचूँगी, ये लोग खुद उनके पास पहुँच चुके होंगे। और अगर आपकी अम्मी जान को पहले ही इत्ला कर दी जाए कि वो उनकी पहुँच से दूर रहें तो? तुम ऐसा कर सकती हो? हाँ। लेकिन कैसे? तुम्हारे पास तो कोई फ़ोन भी नहीं है। कबीर अली को जानती हैं आप? वो जो एहसान का मुलाजिम था। हाँ, वो इत्ला पहुंचाएगा आपकी अम्मी जान को। वो कैसे? वो ऐसे, क्योंकि उसको और उसकी बीवी को यहाँ पे कैद करके रखा है। लेकिन इस सब के लिए उन्हें पहले यहाँ से भगाना होगा, फिर वो जाके आपकी अम्मी जान को इत्ला देंगे। मैं जरा गांव जा रहा हूँ, पैसे भिजवाने हैं मुझे, और तुम दोनों ने पीछे से अलर्ट रहना है। कोई मसला नहीं होना चाहिए। आप फिक्र नहीं करें सर। हाँ। मुझे नहीं लगता हम यहाँ से रिहा हो सकते हैं। क्या मतलब? हमें यहाँ से खुद ही भागना होगा। मगर वो कैसे? ये आदमी जब खाना देने आता है तो इसके पास एक गन होती है। अगर हम वो गन किसी तरीके से छीन लें तो बाहर गार्ड्स को बंदी बनाकर हम यहाँ से भाग सकते हैं। बाहर कोई एक सिक्योरिटी गार्ड नहीं होता, हर किसी के पास गन होती है, कुछ भी हो सकता है। जब तक हमें बाहर की सूरत हाल मालूम ना हो जाए, हम यहां से भागने का सोच भी नहीं सकते। तो फिर कैसे पता चलेगा बाहर की सूरत हाल का? तुम फिक्र मत करो, एक बार अंसार गुल से मुलाकात हो जाए बस। कुछ नहीं होगा इससे। वो धोखेबाज है, मक्कार है, वो हमें ऐसे नहीं छोड़ेगा कभी। आलिया, मैंने कहा ना फिक्र मत करो। ये क्या कम है कि हम भले कैद में हैं लेकिन है तो एक दूसरे के साथ। कबीर, हमें अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारनी। वो दिन भी एक दिन जरूर आएगा। खुश आमदेद, खुश आमदेद, खुश आमदेद। एहसान अली, तू सोच रहा होगा कि मैंने इस आदमी को क्यों पकड़ा।
बहुत दिन हो गए हैं मैंने किसी आदमी को मारा नहीं। तो वैसे भी अंसार गुल को मारने का जो ख्वाहिश है वो दिल्ली में है। तो मैंने कहा अंसार गुल नहीं तो उसका कोई बंदा चंदा फड़का देते हैं। तो ऐसा मेरा क्या कसूर है? मैं तो मुलाजिम आदमी। ऐसा नहीं, इसको बता इसका क्या कसूर है, और उसको ये भी बता दे कि मैं जब बंदूक में गोली चढ़वा लेता हूँ ना तो फिर निकलवाता नहीं। तो साहब इसका कसूर है कि ये अंसार गुल का मुलाजिम है। चोई साहब मुझे माफ कर दे। चोई साहब मुझे माफ। क्या कह रहा है ये? खुदा के लिए माफी मांग रहा है चौधरी साहब। मैं जो मैंने गोली बंदूक में चढ़ाई हुई है उसका क्या करूं? चौधरी साहब गोली को अभी चढ़ा रहने दें, मुझे इससे बात तो करने दें। चलो 2 बच्चे हैं ना तुम्हारे, वो भी लड़के, गांव में बूढ़ी माँ भी है, हैं? बूढ़ा बाप भी, अरे बीवी तो खैर है ही, हैं? बड़ा खुशहाल खानदान है तुम्हारा। अब तुम्हारे गांव में तुम्हारे घर का पता बताऊं? मैं समझा नहीं। और सब्र तो कर, बता रहा हूं तुझे। चौधरी साहब इसे माफ कर दे। और किस चक्कर में? चौधरी साहब ये वादा कर रहा है कि ये अंसार गुल की मुलाजमत छोड़ देगा। हाँ हाँ चोई साहब, मैं मुलाजमत छोड़ दूंगा उनकी। और अंसार गुल इसको मार देगा। चौधरी साहब इसका भी एक हल है मेरे पास। वो क्या? इसको इसकी फैमिली समेत दुबई में भिजवा देते हैं। हाँ ये ठीक है। साथ में 20 लाख रुपए दे देंगे, भाई वहां जाके गुजारा भी तो करना है ना। मंजूर? हाँ भाई, तुम्हें मंजूर है? सर आप क्या कह रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। तो फिर गौर से सुन। एक तरफ है तेरी मौत, तेरे पूरे खानदान की मौत, और दूसरी तरफ दुबई की ऐशें। तुझे एक छोटा सा काम करना है। जब अंसार गुल अकेला हो ना, तूने हमें इत्तला कर देनी है। मारेंगे हम खुद। सोच ले, इतने से काम का मुआवजा, पूरे खानदान की जान बख्शी, दुबई में रिहाइश और 20 लाख रुपए। सोच रहा सोच ले, कोई जल्दी नहीं है। आराम से सोच, अपने अंदर हिम्मत पैदा कर और फिर फैसला कर। चल शाबाश, जाब। और बात सुन, हमारे आदमी तेरे गांव में तेरे घर के आसपास ही मौजूद हैं। अगर तूने फोन करके घर वालों को बताने की कोशिश की और उन्होंने घर छोड़कर भागने की कोशिश की तो हमारे आदमी कोई भले आदमी नहीं है, उड़ा देंगे सबको। जाओ छोड़ के आओ इसे। तेरा क्या ख्याल है ज़ार अली, ये हमारे हक में फैसला करेगा? फैसला तो आपके हक में हो चुका है चौधरी साहब। अंसार गुल के वफादारों में से सबसे कम वफादार को चुना है मैंने। वैसे एहसान अली, मेरा कभी कभी दिल चाहता है कि तेरे दिमाग में गोली मार के तेरा जहन निकाल के अपनी खोपड़ी में फिट कर लूं। ओए साइंस में ऐसा हो सकता है? तू हंस क्यों रहा है? और यार मेरे दिल में एक बात आई, मैंने तुझसे कह दी। अच्छा साहब, आप भी अल्लाह लोग हो। क्या हूं मैं? अल्लाह लोग। इधर आओ, इधर आओ ना।
बैठो। अब बताओ, किस बात पर इतना बिगड़ रहे थे तुम? बिगड़ नहीं रहा था, अफसोस कर रहा हूं। मैं अपने दोस्तों से कहा करता था कि मेरे बाबा जान जैसा कोई बाप नहीं, और मैं वो बातें पॉजिटिव सेंस में कहा करता था, लेकिन अब वही बातें नेगेटिव सेंस में सोचने पर मजबूर हूं। कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैंने तुमसे कहा ना वो बदल गए हैं, और तुम्हारे लिए बदले हैं वो। अंसार ने खुद मुझसे कहा है। आप या तो बहुत ही मासूम हैं या बाबा बहुत ही चालाक। उन्होंने आपसे कहा कि वो बदल गए हैं और आपने मान लिया। तुमने मासूमा को उनके साथ देखा है, जानती हूं मैं। वो सिर्फ और सिर्फ मासूमा को सिकंदर से बचाना चाहते हैं। वो उसे कहीं दूर भेज देंगे। वो ऐसा नहीं करेंगे। वो ऐसा ही करेंगे। और अगर उन्होंने मासूमा से दोबारा शादी कर ली तो? पहली बात तो ये कि मासूमा से शादी करने के लिए अंसार को मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, और अगर फिर भी उन्होंने ऐसा किया तो मैं मासूमा की जान ले लूंगी। ज्यादती भी मासूमा के साथ हो और जान भी उसी की ली जाए। ना तो मैं मासूमा के साथ ज्यादती होने दूंगा और ना ही किसी को उसकी जान लेने दूंगा। वो आपकी मुलाजमा थी ना, क्या नाम था उसका? नाजी। जी नाजी। वो आजकल बाबा के फार्म हाउस पर है, क्योंकि वहां पर मासूमा को रखा गया है। इसीलिए नाजी को उसकी खिदमत के लिए वहां शिफ्ट किया गया है। तुम अंसार गुल के घर की मुलाजमा हो ना? हाँ, आजकल मेरी ड्यूटी इस घर में है। तो यहाँ क्या करने आई हो? तुम दोनों को भगाने का मंसूबा बनाया मैंने। तुम लोग भागना चाहते हो ना यहाँ से? हाँ, मगर कैसे? एक दूसरे की मदद से। तुम दोनों को हमारी मदद करनी होगी और मैं तुम दोनों की मदद करूँगी। हमारी मतलब तुम्हारे अलावा भी कोई और है? हाँ, मासूमा। वो भी इस घर में हमारी तरह कैद है। अब मेरी बात गौर से सुनो। हम चारों कैदियों में से सिर्फ मैं ही इस घर में पूरी आज़ादी से घूम सकती हूँ, क्योंकि मुझे सबको खाना देना होता है। मुझे जिस दिन भी मौका मिला मैं गार्ड्स के खाने में बेहोशी की दवा मिला दूंगी। लेकिन एक मसला ये है, आधे गार्ड पहले खाना खाते हैं और आधे बाद में। इसलिए जो गार्ड ड्यूटी पे होंगे मैं उन दोनों आदमियों को खाना खिला दूंगी जो पिछले दरवाजे पे होंगे। वहाँ से तुम दोनों आसानी से भाग सकते हो। लेकिन तुम और मासूमा, क्या तुम दोनों हमारे साथ नहीं जाओगी? नहीं, अगर हम दोनों भी तुम लोगों के साथ जाएंगे तो इन्हें हम पर शक हो जाएगा और ये सबसे पहले हमारे घर का रुख करेंगे। इसलिए तुम दोनों को एक काम करना होगा। तुम सबसे पहले मासूमा की माँ के पास जाओगे और उसके बाद मेरी माँ के घर, और उन्हें जाके ये इत्तला दोगे तो जल्द अज जल्द ये शहर छोड़ के भाग जाए। समझ गए ना? ठीक है। ठीक है। क्यों रे मजनू, क्या जवाब दूं तेरी लैला को? अरे फोन आया वहां से। अंसार गुल ने पूछवाया है कि तलाक देनी है या फिर मरना है। इनकार समझो फिर तेरी खामोशी को। अरे बेवकूफ, तुझे अंदाजा नहीं कि यहां मैंने तुझे टार्चर कर करके मार देना है। क्या होगा?
थोड़ी सी इंक्वायरी और फिर सब क्लियर। और किसने पैरवी करनी है तेरे कत्ल की? ठीक, तेरी मर्जी है भाई। तू कत्ल होना चाहता है तो मैं भला क्या कर सकता हूं। दो बच्चे हैं ना तुम्हारे, वो भी लड़के, गांव में बूढ़ी माँ भी है, बूढ़ा बाप भी, अरे बीवी तो खैर है ही, हैं? बड़ा खुशहाल खानदान है तुम्हारा। अब तुम्हारे गांव में तुम्हारे घर का पता बताऊं? तो फिर गौर से सुन। एक तरफ है तेरी मौत, तेरे पूरे खानदान की मौत, और दूसरी तरफ दुबई की ऐशें। तुझे एक छोटा सा काम करना है। जब अंसार गुल अकेला हो ना, तूने हमें इत्तला कर देनी है। मारेंगे हम खुद। सोच ले, इतने से काम का मुआवजा, पूरे खानदान की जान बख्शी, दुबई में रिहाइश और 20 लाख रुपए। और बात सुन, हमारे आदमी तेरे गांव में तेरे घर के आसपास ही मौजूद हैं। अगर तूने फोन करके घर वालों को बताने की कोशिश की और उन्होंने घर छोड़ कर भागने की कोशिश की, तो हमारे आदमी कोई भले आदमी नहीं है, उड़ा देंगे सबको। जाओ, छोड़ के आओ इसे। जाफर। जी सरकार। खैरियत है? तुम किसी गहरी सोच में नजर आ रहे हो। नहीं सरकार, कोई बात नहीं। घर की कोई परेशानी है तो बताओ मुझे। नहीं सरकार, नहीं। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे। जाओ डॉक्टर को दिखाओ जाके। जी सरकार। जाओ जाओ जाओ। एहसान अली, तेरी पेशेंट गोई का वक्त खत्म हो गया, नहीं आया वो आएगा चौधरी साहब। कब आएगा? जब तेरा इस दुनिया से जाने का वक्त आ जाएगा तब। हा? क्या मतलब? जो मैंने कहा था, चख मारी थी मैंने। मेरा दिल करता है कि तेरा दिमाग निकाल के कुत्तों के आगे डाल दूं। पढ़ाया निजमी, चला था अंसार गुल के वफादार को अपने काबू में करने के लिए। चौधरी साहब, वो जाफर आए। जी चौधरी साहब, अब बोले। तेरी बात में दम है। चौधरी साहब, मैंने फैसला कर लिया। मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूं। अब सार खुद मासूमा से नहीं मिल सकता, वो हमें कैसे मिलाएगा? कोशिश तो करो, शायद कोई बात बन जाए।
मैं वहां अपने लिए जाना चाहती हूँ और तुम होगे। वो बिलक बिलक के इल्तिजा कर रही हैं, वो अपनी बेटी से एक बार मिलना चाहती हैं। बहुत वक्त ले लिया है तुमने। और भी बहुत सा वक्त चाहिए इस बात का यकीन करने के लिए कि तुम वाकई बदल गई हो। क्या साबित करना चाहते हो तुम इन मुलाजमों के सामने कि तुम मेरे कंट्रोल से बाहर हो, अपनी मर्जी से जो भी चाहो कर सकते हो?